जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया, वाकिफ़ हैं उससे। कई बार आपने सुना भी होगा, खुद पढ़ा भी होगा कि कैसे यीशु ने सौल को बुलाया। खुदावंद अपने लोगों को अपने मकसद के लिए अलग अलग तरीके से बुलाता है। कई बुलाहट हैं बाइबल में, किसी ने जवाब दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। हर एक बुलाहट में कुछ न कुछ फ़र्क है। पहले अब्राहम को बुलाया, जेनेसिस 12th chapter, our patriarch period begins from 12th chapter of Genesis। अब्राहम ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जैसा उससे कहा गया वो चुपचाप, बाइबल कहती 4th आयत में, खुदावन के कहे मुताबिक चल पड़ा। अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सब कुछ छोड़कर चला गया। मूसा को बुलाया, बहुत देर में बुलाया। चुना हुआ था। एक्सोडस 2 किताब के 3 अध्याय से मालूम चलता है। थोड़ा कन्वर्सेशन है, बातचीत करता है, बिकॉज ही वॉज रिलेक्टेंट टू गो। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदावन जिसे चुन लेता है उसे नहीं छोड़ता। अगर चाहता तो किसी और से वो काम ले सकता था। कहा भी उसने, देख तेरा भाई हारून आ रहा है, लेकिन नहीं। उसकी नज़र में हर एक इंसान की एक कीमत है, प्रेशस है वो। हर एक इंसान खुदा यीशु मसीह की नज़र में जो चुनता है उससे वो खिदमत लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जो खिदमत आप कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते, जो खिदमत ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता है। इसलिए मूसा कहता रहा मैं लायक नहीं हूँ, बोलना नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन खुदा उसको चुना और उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 कोरिन्थियन में पहले बाब की 6 लिखा है, कंसीडर योर कॉलिंग। अपने बुलाए जाने पे गौर तो करो, खुदा ने कैसे कैसे किन किन लोगों को बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौल, जो पहले साउल था, वो बुलाया गया। यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ वो एक आवाज़ सुनता है, लेकिन उसका जवाब देता है। बाइबल लिखा साहब के उसने आवाज़ सुनी लेकिन किसी को देखा नहीं, तो उस वजह है प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा आई एम जीसस whom you are persecuting। मैं यीशु हूँ जिसे वो सताता है, मैं यीशु हूँ जिसे वो सताता है। इस खिदमत के लिए बुलाया गया कि वो खुदा यीशु मसीह का वसीला बने, गवाही का सच्चा वसीला। इनिया से कहता है जा, जैसे कहा जा रहा वैसे ही कर। कैसा, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ये आदमी सताता है जो तेरा नाम लेते हैं, मारता है, घसीटता है, बहुत कुछ जबंदीगृह में डाल देता है। और वो कहता नहीं, ये मेरा चुना हुआ इंसान है, ये मेरा चुना हुआ इंसान है। हमें हर एक इंसान चुना हुआ इंसान है। क्या हमने कभी अपनी बुलाहट पर गौर किया है? अब्राहम के बारे में मैंने बताया। याकूब से कहता है, यशायाह नबी की 10 का 43 चैप्टर 1st वर्स में लिखा हुआ है, या Isaiah 43, बट नाउ thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who found you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine। ओ याकूब, तुझे मैंने बनाया है, तेरा फिदिया दिया है, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा है। एक एक नाम लेकर बुला रहा है हमेशा। हो सकता है उसने कभी आपको बुलाया हो लेकिन आपने ना सुना हो। खुदावंद की आवाज़ बड़ी धीरे से आवाज़ आती है, यू आर माइन, मैंने तुझे बुलाया है। अगर हमने उसकी आवाज़ को सुनकर जवाब दिया है तो हम मुबारक हैं और खिदमत कर रहे हैं। आज मैं आप लोग सामने थोड़ी देर आपका ध्यान
और उसकी जिंदगी तरफ ले जाना चाहूँगा। जब यीशु ने उसको पुकारा है, जब उसका सामना यीशु मसीह से हुआ तो उसकी जिंदगी कैसे तब्दील हो गई। मसीह को सताने वाला मसीह के नाम पर खुद सताया जाने लगा। 4 बातें हैं, एक एक करके देखेंगे। पहली चीज, ही गॉट ए न्यू एक्सपीरियंस, उसको एक नया तजुर्बा हासिल हुआ। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। न्यू एक्सपीरियंस, एक ऐसा तजुर्बा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दमिश्क की राह, रोड ऑफ डमेस्कस, जा रहा है, यीशु से पुकारता है, साउल साउल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी। उसे नहीं मालूम, आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। आवाज तो आ रही थी लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता था। यीशु से पूछा कि प्रभु तू कौन है, बस इतनी आवाज उसकी, और कुछ नहीं। अब्राहम की बुलाहट में एक शब्द नहीं बोला अब्राहम। याकूब की बुलाहट में, मोजेस की मैंने बताया आपको, लेकिन यहां पर उसने सिर्फ इतना कहा, तू कौन है, तू कौन है। तब आ गई कि मैं यीशु हूं जिसे सताता है। मेरे अजीजों, यही मेन चीज थी जो उसने देखा। एक्चुअली ही वॉज जस्ट नॉट परसिक्यूटिंग जीसस और हिज पीपल, ही वॉज अपोजिंग जीसस। अभी तजुर्बा नहीं था उसे यीशु मसीह का। यीशु मसीह के कुछ सालों के बाद में, 14-15 साल के बाद की बात है ये, प्रचार हो रहा था, मसीहत फैल रही थी। ऐसे माहौल में एक शख्स उठा जिसका नाम साउल था, जिसे मसीह को सताना शुरू कर दिया। यीशु के नाम पर जो भी उसका नाम ले उसको सताता था वो। इसलिए बाइबल बताती है कि तू मुझे सताता है। मेरे अजीजों, ऐसी आवाज जो उसने सुनी, इससे पहले कभी उसे ऐसा इल्म हासिल नहीं हुआ। इसलिए वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है। जो उसने सुना कि मैं यीशु मुझसे बात कर रहा है, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। बाइबल बताती है वो जमीन पर गिर गया, रोशनी चमकी, लोग साथ में हैं उसके, उन्हें कुछ नहीं मालूम। जीसस कॉल्ड हिम, साउल heard his voice and accepted Jesus as his Lord and personal Savior. Within 3 days वो गया, यानी उसके पास आया, चाहे सब कुछ का चैप्टर आपके सामने पढ़ा गया। Within 3 days he received the power of the Holy Spirit and he was baptized. रूल कोर्स भी मिला, बपतिस्मा भी लिया, became a servant of Jesus. ये एक्सपीरियंस उसने 2 बार और बताया। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 9th चैप्टर, पहला इंसिडेंट 9th चैप्टर में। देन ही एक्सप्लेन्ड हिज एक्सपीरियंस 2 times more. 22nd chapter 6 to 16 to the crowd. 26th chapter 12 to 18 before King Agrippa. बाइबल में लिखा हुआ है ना उसके बारे में। यीशु कहता है, but the Lord said to him, एनियास से कहता है, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel. पहले जेंटाइल्स क्राउड को बताता है अपना तजुर्बा, फिर अग्रिप्पा बादशाह के सामने बताता है अपना तजुर्बा। पहले कहते थे यीशु मसीह ने उसके बारे में, तो सेम चीज जो है उसने अपनी जुबान से बताया। मैं दमिश्क की राह जा रहा था, मेरे साथ में ऐसा ऐसा वाक्य हुआ। ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद द पीपल बिफोर किंग अग्रिप्पा। मेरे अजीजों, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है? क्योंकि अगर बुलाहट नहीं है तो तजुर्बा भी नहीं हो सकता।
जिसको बुलाहट होती है वही ऐसे तजुर्बा हासिल करता है। यीशु ने आपको बुलाया है, इसलिए कहता है कंसीडर योर कॉलिंग। अपने बुलाए जाने पर गौर तो करो। दूसरे नाम, द पॉइंट है ही गॉट ए न्यू नेम। बुलाहट के बाद में उसे एक नया नाम मिलता है। अगर आप देखें 9 चैप्टर से लेके 10 में पतरस के बारे में है, 11 पतरस के बारे में, 12 के बारे में, 13 चैप्टर में सेंट पॉल फिर आता है, मेरा मतलब साउल फिर आता है। जब तक उसका नाम पॉल नहीं होता तब तक साउल ही नाम लिखा हुआ है। 13 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, सॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल। पहली बार नया नाम मिला उसे। यीशु जब बुलाता है तो एक नया नाम भी देता है, नए तजुर्बे के साथ साथ। ऐसा नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल में बहुतों के नाम बदल दिए खुदा ने। पहले अब्राहम को देखते हैं, 17 चैप्टर जेनेसिस 5th वर्स में लिखा हुआ है, नो लॉन्गर शेल योर नेम बी कॉल्ड अब्राम बट योर नेम शेल बी इब्राहिम, फॉर आई हैव मेड यू ए फादर ऑफ मेनी नेशंस। फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स, सब विश्वासियों का पिता। तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, इब्राहिम होगा। अब्राम का नाम परमेश्वर ने बदल दिया, नया नाम दिया। सारा के लिए भी लिखा है। जेनेसिस 32 वर्स 28 में लिखा हुआ है, याकूब को एक नया नाम दिया। में लिखा हुआ है, योर नेम शैल नो लॉन्गर बी कॉल्ड जेकब बट इजराइल, फॉर यू हैव स्ट्रगल्ड विद गॉड एंड विद मैन एंड हैव प्रिवेल्ड। अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। Abraham got a new name, Jacob got a new name, Simon Peter got a new name by Jesus. Now here we see Saul got a new name, became Paul. खुदावन से मिलने पर नया नाम मिलता है, वैसे नहीं अपनी मर्जी कुछ भी नाम रख लो। आजकल आता है ना नाम बदलने वाला, अखबार में पढ़ते हैं हम। जैसा मेरा नाम ये है, मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले बार नाम तो माँ बाप ने रखा था। हमारे यहाँ तो अक्षर नहीं निकलते हैं ना, हम तो जो पसंद आता नाम रख लेते हैं। जनरली बुआएं रखती है नाम, है ना। लेकिन बाइबल में हमें देखने को मिलता है, जिसे खुदावन चुन लेता है उसको नाम भी नया देता है। पहले सवाल की तरह से भी यही सवाल है। पहले मैं क्या आपको कभी अनुभव प्राप्त हुआ है? अगर नहीं, क्योंकि बुलावा नहीं है इससे अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जो सवाल भी यही है, बुलावा नहीं है तो खुदावन नया नाम भी नहीं दे सकता। जिसे बुलाता है उसको एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए नया नाम भी देता है, ताकि इंसान पुराने नाम से न पुकारा जाए बल्कि एक नया नाम जो खुदावन दिया उससे पुकारा जाए। तीसरी चीज, ही गॉट ए न्यू नेचर, नया स्वभाव, नई तबीयत, अखलाक बदल गया, नई नेचर मिल गई उसको। खुदावन से मिलने पर पौलुस की नेचर बदल गई, नया इंसान बन गया, नई इंसानियत उसमें आ गई। उसकी पुरानी बातें खत्म हो गई, सारी रविशें खत्म हो गई उसकी, उसे एक नया स्वभाव मिल गया। यही पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियंस 5th चैप्टर 17 वर्स में, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन। अगर कोई मसीह यीशु में तो नई सृष्टि है, नया मखलूक है। द ओल्ड थिंग हैज पास्ड अवे, बिहोल्ड द न्यू हैज कम। पुरानी बातें खत्म हो गई, जो वो सब नहीं हो गई। नया इंसान बनने पर नई इंसानियत हो जाती है, नई सृष्टि बन जाता है, न्यू क्रिएशन। माँ बाप की नेचर है हमारे अंदर। मिशनरीज आए, हाथ फैलाना सिखाया, वही आदत रही। लेकिन जब हमारी स्वभाव बदला, when we understood Jesus Christ, who is He, when we accepted Jesus Christ, जब यीशु मसीह को पहचान लिया, पहन लिया, तब हम बदल गए। अब हम यूं नहीं करते हैं, हम यूं करते हैं। हमारी मंडली में
ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, मैं कहूं कि मतलब हैं वो हैंडफुल ऑफ पीपल, थोड़े से ही हैं, जो यीशु को पहचान लिया, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। दे पे देयर टाइट्स, दे अटेंड वर्शिप सर्विस, दे सर्व द लॉर्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स। सब कुछ बदल गया है उनकी जिंदगी में। खिदमत भी करते हैं, खुदावंद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जान लिया। उनकी पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, उनका स्वभाव बदल गया है। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी में एक आदमी था, सिपाही था। ही हैड ए वेरी टिमिड नेचर, बड़ा डरपोक किस्म का था उस सिपाही। और डरा कैसे लगेगा आपको भी, हैं? सिपाही तो बड़े दबंग होते हैं, लड़ने में तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और सेना में जो होते हैं वो तो ऐसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो जो कमांडर था उसने उसको देखा कि इसे भेजा आगे, ये पीछे भी चला जाता है, फ्रंट पे जाता ही नहीं है। उन्हें शिकायत कर दी अलेक्जेंडर ग्रेट से, कमांडर ने, कि भाई देयर इज ए मैन, एक आदमी है, उसे हम आगे भेजते हैं, पीछे चला जाता है, डरता है। तो उसे बुलाया, उसे बुलाओ। बुलाया, वो आया। अलेक्जेंडर ग्रेट ने पूछा, तुम्हारे बारे में ये सब सुन रहा हूं, क्या बात है? उसने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? इत्तेफाक से उसका नाम भी अलेक्जेंडर ही था। उसने बताया अलेक्जेंडर। He got mad. उसने एकदम कहा, either you change your name or change your nature. या तो नाम बदल लो या नीचे बदल। क्योंकि अलेक्जेंडर का नाम हो और डरते हुए आदमी हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों, पुराने स्वभाव के साथ हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। पुरानी चीजें छोड़नी होंगी, पुरानी आदतें बदलनी होंगी। जब बोतल खोलना तोड़ना बंद कर देंगे तभी खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन होंगे। जो पुराने स्वभाव के साथ खिदमत तो कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं? हाँ, बहुत बड़े हो सकते हैं, चुने हुए लोग भी हैं, खिदमत कर रहे हैं पुरानी शख्सियत के साथ। जबरदस्ती वाला सौदा है, खुदा को मंजूर नहीं है। मेरे अजीजों, न्यू नेचर, नया दिल चाहिए। यिर्मयाह 24:7 में लिखा हुआ है, जरा देखिए। Then I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people. I will be their God, for they shall return to me and with their whole heart. एक नया दिल दूंगा, मुझे जानेंगे। ये पुराना दिल जो ये नहीं जानता मुझे, मैं उन्हें एक नया दिल दूंगा, वो मुझे जानेंगे, वो मुझे जानेंगे। एक नया दिल दूंगा मैं इंसान को। जब मेरे लोग जब मुझे जानेंगे, मैं उनका खुदा होऊंगा, मेरे लोग होंगे। इंसान को जब तक नया दिल नहीं मिलेगा, नई शख्सियत नहीं बनेगा। यहेजकेल भी कहता है, बुक ऑफ इज़केल द प्रॉफिट 36 चैप्टर उसका 26 वर्स कहते हैं, आई विल गिव ए न्यू हार्ट, मैं तुमको एक नया दिल दूंगा। एंड पुट ए न्यू स्पिरिट विद इन यू, नई आत्मा डालूंगा तुम्हारे अंदर। आई विल टेक द हार्ट ऑफ ए स्टोन आउट ऑफ योर फ्लैश एंड गिव यू ए हार्ट ऑफ फ्लैश। तुम्हारे संगीन दिल को निकाल डालूंगा, तुमको गोश्त का दिल इनायत करूंगा। ये जो हमारा दिल है अभी पत्थर का हो गया है, असर नहीं होता है। कितने हथौड़े पड़े, गोश्त का दिल कहता है मैं फिर से दूंगा तुम्हें। वो दिल जो दूसरों के लिए बेहतर सोचता हो, दूसरों की बेहतर इज्जत करता हो, जो दूसरों के लिए जीता, दूसरों के लिए मरता, एक ऐसा दिल दूंगा जिसमें धड़कन भी होगी। एक ऐसा दिल दूंगा। पुराने दिल को निकाल डालूंगा, क्योंकि वो संगीन दिल है, स्टोनी हार्ट कहता है उसको, जो सख्त हो गया है, जिस पर असर नहीं होता है। अगर हमारी जिंदगी का हाल यही है तो ऐसी जिंदगी कोई फायदा नहीं जो प्रभु के नाम को लेकर चल रहे हैं। नया नाम प्रभु देना चाहता है। चौथा और आखिरी चीज है, ही गॉट ए न्यू विजन, उसको एक नया दर्शन प्राप्त हुआ। जब तक दर्शन नहीं होगा तो सेवा नहीं हो सकती है।
कितने लोग सालों से खिदमत कर रहे हैं लेकिन दर्शन तो मिला ही नहीं कि खुदा किस पर्टिकुलर काम के लिए चुना है। पौलुस जानता था कि ये बुलाया गया है गैर कौमों के लिए, फॉर जेंटाइल्स। पीटर ज्यूज के लिए, पॉल जेंटाइल्स के लिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्शन नहीं है तो खिदमत भी नहीं है। पौलुस को नया दर्शन मिला। खिदमत करने से पहले दर्शन बहुत जरूरी है। बुलावा होना चाहिए। दर्शन जब होगा तो इंसान खिदमत में आगे बढ़ेगा। कलाम कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रोवर्ब्स 29:18 में लिखा हुआ है, Where there is no vision, people get scattered, but happy is the man who keeps the law. मुबारक है इंसान जो शरीयत पर अमल करता है। यहां रोए नहीं, वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। बहुत जरूरी है दर्शन। हमारे सामने गोल होता है, हम उसके लिए निशान तरफ बढ़ते। पौलुस भी कहता है मैं निशान तरफ आगे बढ़ा जाता हूं। साथ में थोड़ा पतरस का कर लेते हैं। कैसे पतरस और पौलुस थोड़ा फर्क नजर आता है दर्शन में। दर्शन उसको भी था। यीशु जान से पहले से वो कह के गया था पतरस को, शागिर्दों को कह के गया था। लेकिन एक बात का फर्क था कि ये लोग सोचते कि यीशु मसीह से हमारे लिए ही आया है। पतरस खिदमत भी कर रहा है। 3000, 2000, 5000 जमा हो रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। लेकिन जब पतरस दर्शन देखा 10th चैप्टर एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स में, पेट तक 10 बाब के अंदर, साथ ही साथ कॉर्नेलियस एक अन्य जाति गैर मसीह को भी दर्शन मिला, तब इसे यकीन हुआ। 10वें बाब को निकाल लीजिए, 10th चैप्टर उसके 30 में लिखा हुआ है, कॉर्नेलियस ने दिन के तीसरे पहर करीब रोया में साफ साफ देखा इस तरफ। उधर 17वें के पतरस ने भी देखा। अपने दिल में हैरान हो रहा था, रोया जो मैंने देखा वो क्या है। दोनों तरफ एक ही वक्त के अंदर कॉर्नेलियस अन्य जाति जेंटाइल। लेकिन कलाम कहता है खुदा खौफ मानता है, उससे डरता है, उससे दुआ मांगता है और गिविंग भी है, उसमें गिविंग भी है, दान देता है। यहूदियों को, मतलब देखें ना, गैर कौम का आदमी यहूदियों को दान देता है। इसके दो ही काम परमेश्वर तक पहुंचे। जब दर्शन में उसे कहा गया, एक कॉर्नेलियस तेरी दुआएं मेरे पास तक पहुंची हैं, तेरे दान मेरे पास तक पहुंचे हैं। समझ गए? जो कुछ आप देते हैं कलीसिया में वो खुदा भी देखता है। बयान यहां पे आपके सामने है 10th चैप्टर में। चाहे कम दो ज्यादा दो, जो भी देना है वो देख लेता है। इसलिए कहता है ऐ कॉर्नेलियस तेरे दान मेरे पास आए, तेरी दुआएं भी मैंने सुनी हैं। एक ऐसा इंसान। उधर पतरस भी दर्शन देख रहा है, उसे कहता है, इधर कहा गया कि जाओ पतरस को बुला लो अपने घर में। कासिद जाते हैं बुलाने के लिए, पतरस से भी दर्शन की बात होती है, कासिद आ रहे हैं उनके साथ चला जा। कॉम्बिनेशन देखिए इस चीज का, चला जाता है। मेरे अजीजों, गैर मसीह लोग दर्शन देख रहे हैं मगर कलीसियाओं की हालत बुरी है। आज दर्शन नहीं है और जब दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बेदारी नहीं कलीसियाओं में, देयर इज नो विजन, दैट इज व्हाई देयर इज नो रिवाइवल इन द चर्च। और जब पतरस के पास में लोग आते हैं तो खुदा कहता है जा उनके साथ चला जा। और 35वीं आयत कहती है 10th चैप्टर की, नाउ आई परसीव दैट गॉड शोज अस पार्शियलिटी बट whoever fears him in every nation and works righteousness is accepted by God. जो कोई भले काम करता है वो उसको पसंद आता है, उसको कबूल करता है, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। कहता मुझे निश्चय हो गया है, नाउ आई रियलाइज। ये पतरस को पहली बार अनुभव प्राप्त हुआ कि खुदा सिर्फ यहूदियों का नहीं है बल्कि जेंटाइल्स का भी है।
फिर गया, उनको भी रूल कुदूस मिला, उनको बपतिस्मा ही मिला। मेरे अजीजों, लोगों को खुदावंद की बरकत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो खुदा पर कम और पादियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पादियों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो खुदा पे कम, विषयों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक ही बात है, दर्शन पर नई जिंदगी मिलती है, ध्यान रखना। तजुर्बा भी होगा, नया नाम भी मिलेगा, नया स्वभाव भी मिलेगा। जब दर्शन होगा तो सब कुछ सबको नया नया हो जाएगा। हमारा पुराना चोला उतर जाएगा, एक नया चोला मिलेगा हमको, जो होगा इन क्राइस्ट। दैट इज व्हाई सेंट पॉल सेज, आई हैव पुट ऑन क्राइस्ट। मैंने मसीह यीशु को पहन लिया है, मसीह यीशु को पहन लिया है। हम तो कपड़े पहनते हैं, पौलुस कहते हैं मैंने मसीह को पहन लिया। अब मैं जिंदा नहीं रहा, मसीह, क्राइस्ट लिव्स इन मी। नाउ आई नो मोर लिव। अब मैं नहीं जिंदा हूं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैंने मसीह को पहन लिया है। मेरा चीज़, आइए आखिर में अपनी जिंदगी को देखें। क्या अपनी बुलाहट को सुना है? बुलावे पर गौर करो कि आपको नई जिंदगी, नया नाम, नया काम, नई इंसानियत देने के लिए खुदा बुला रहा है। पुराना कुछ भी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि खुदा नए इंसान को इस्तेमाल करता है, पुराने इंसान को नहीं। मेरे अजीज़ों, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारी बुलाहट हेवनली कॉलिंग है, आसमानी बुलाहट है हमारी। लेटर टू द हीब्रूज 3rd chapter 1st verse में लिखा है, इब्रानियों 3:1 में लिखा हुआ है, हमारी बुलाहट आसमानी है। पास है भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest, whom we confess. मेरे अजीजों, खुदावंद ने दूसरे महीने में एक मौका दिया है उसकी मेज के पास आने का। अगर अभी तक नया तजुर्बा प्राप्त नहीं हुआ, नया नाम नहीं मिला, नई स्वभाव नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला, ये चारों बातें साउल की ज़िंदगी में देखते हैं और वो पॉल बन गया। सिर्फ यीशु, ओनली जीसस कैन डू दैट, कोई नहीं। हमारी ज़िंदगी में यीशु के नाम का बपतिस्मा ज़रूर है हमारे पास में, उसी नाम से हम यहाँ बैठे हुए हैं। नाम भी लिखा हुआ है मसीहत में। जब बपतिस्मा लेते हैं तभी तो रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा एक मौका दे रहा है, इससे पहले कि हम लेंट में दाखिल हों। अगले महीने से लेंट शुरू होगा, लेकिन आज मौका मिल रहा है। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बरकत दे कि उसकी मेज़ के पास जब आएँ तो देखें कि हाँ, खुदावंद हमें आसमानी बुलावे में बुला रहा है। आसमानी, हेवनली कॉलिंग। हम तो अभी उस आवाज़ को नहीं सुन सके हैं जिसे शाऊल ने सुना और जवाब दिया। काश खुदा जब आपको बुलाए तो आप उसको जवाब दें, हाँ प्रभु मैं हाजिर हूँ। दुआ मांगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तेरे लोग तेरी मुकद्दस हैकल में और तेरी हुजूरी में सिर निगू हैं। हम जानते हैं हमें कोई नेकी खूबी नहीं है खुदावंद। कुछ लोगों ने तेरी आवाज़ को सुना है, जवाब दिया है, तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरी गवाही का वसीला बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अभी तुझे नहीं पहचाना, सिर्फ नाम यीशु का लेकर चल रहे हैं, लेकिन तुझे जानते नहीं हैं कि तू क्या चाहता है। काश के ये मौका जो हमें मिलता है तेरी मेज़ के पास में आने का, ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद तेरे कदमों में रख दें, ताकि एक नए इंसान बनकर कलीसिया में खिदमत करें। नए इंसान को एक नया दिल चाहिए, हो तू ही दे सकता है, क्योंकि हमारे दिल तो संगीन दिल हो गए हैं।
असर नहीं करते हैं। लेकिन जब तू हमें नया गोश्त का दिल देगा तो हम बेहतर सोचेंगे, बेहतर खिदमत करेंगे और तेरे नाम के लिए तेरी गवाही का वसीला बनकर तुझे सब प्रकार से आदर समा महिमा देंगे। इस लायक हमें बना। हमारे हर प्रोग्राम पे बरकत दे खुदावन। अपना तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी मदद चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर।